हिंदू धर्म को सिंधु नदी से जोड़ा जाता है। दरअसल हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है बल्कि एक सभ्यता है। भारत में जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है वह वास्तव में सनातन धर्म है। सनातन धर्म को अपनाने वाले सिंधु नदी के आसपास यानी भारत तथा उसके आसपास रहने वाले लोग ही हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस धर्म को हम भारत में मानते हैं वही धर्म कभी रूस में हुआ करता था। जम्बू द्वीपे चैनल में आपका स्वागत है बंधुओं। आज हम बात करेंगे रूस में हिंदू धर्म के विषय में। 1000 वर्ष पूर्व रूस में हिंदू धर्म प्रचलित था। वैदिक धर्म का पतन होने के कारण यहाँ मनमानी पूजा और अर्चना शुरू हो गई। पुजारियों का बोलबाला हो गया, पुजारियों की मनमानी चलने लगी, अर्थात हिंदू धर्म का पतन हो गया। 10वीं शताब्दी के अंत में रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर चाहते थे कि उनकी रियासत के लोग देवी देवताओं की पूजा छोड़कर किसी एक ही ईश्वर की पूजा करें। उस समय राजा व्लादिमीर के सामने केवल 2 ही ऑप्शन थे, ईसाई और इस्लाम, क्योंकि रूस के आसपास के देशों में इस्लाम और ईसाईयत अपना परचम लहरा चुकी थी। राजा ने तब दोनों धर्म की जानकारी को हासिल करना शुरू कर दिया। इस्लाम की स्वर्ग की कल्पना और वहाँ हूरों के साथ मौज मस्ती की बात तो ठीक है, लेकिन स्त्री की स्वतंत्रता पर पाबंदी और खतने की प्रथा ठीक नहीं है। इस तरह की पाबंदी के बारे में जानकर वह डर गए। ऐसे में उसने इस्लाम को कबूल करना रद्द कर दिया। इसके बाद रूसी राजा व्लादिमीर ने यह तय कर लिया कि वह और उसके कीव रियासत की जनता ईसाई धर्म को ही अपनाएंगे। ईसाई धर्म में किसी भी तरह की पाबंदी की चर्चा नहीं थी। लोगों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार था और उनमें किसी भी प्रकार का सामाजिक भय भी नहीं था। इस तरह रूस के एक बड़े भूभाग पर ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर ने जब ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और अपनी जनता से भी इस धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा, तो उसके बावजूद भी रूस की जनता कई वर्षों तक अपने प्राचीन देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया करते थे, उसे त्यागा नहीं था। बाद में ईसाई पादरियों के निरंतर प्रयास के चलते रूस में ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और धीरे धीरे रूस के प्राचीन धर्म को नष्ट कर दिया गया। प्राचीन काल में रूस के लोग जिन शक्तियों की पूजा करते थे उन्हें विद्वान लोग अब प्राकृति पूजा कहकर पुकारते हैं। प्राकृति पूजकों के लिए तो सूरज भी ईश्वर था और वायु भी ईश्वर थी और प्रकृति में होने वाला हर परिवर्तन, प्रकृति की हर ताकत को वो ईश्वरीय ताकत ही समझते थे। वे अग्नि, सूर्य, पर्वत, वायु, पेड़ पौधों की पूजा किया करते थे, जैसा कि आज भारत में हिंदू धर्म में किया जाता है। हालांकि वे प्रकृति को सम्मान देने के अलावा यह भी मानते थे कि कोई एक ईश्वर है जिसके कारण संपूर्ण संचार संचालित हो रहा है। सबसे प्रमुख देवता थे बिजली के देवता। आसमान में चमकने वाले इस वज्र देवता का नाम पेरुन था। कोई भी संधि या समझौता हुआ करता था तो पेरुन देवता की ही कस्में खिलाई जाती थी और उन्हीं की पूजा मुख्य पूजा मानी जाती थी। प्राचीन काल में रूसियों द्वारा की जाने वाली प्रकृति की यह पूजा बहुत कुछ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और रस्मों से मिलती जुलती थी। सूर्य देवता के उस समय के जो नाम हमें मालूम है, राइला, दागभोग। रूस में कुछ मशहूर देवियां भी थीं जिनके नाम है दीवा, जीवा, लादा, मकोश और मरेना। प्राचीन काल रूस की यह मरेना नाम की देवी जाड़ों की देवी थी और उसे मौत की देवी भी माना जाता था। हिंदी का शब्द मरना कहीं इसी मरेना देवी के नाम से तो पैदा नहीं हुआ हो सकता है। रूस में आज भी पुरातत्व विभाग को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह अनेक सिर और कई कई हाथ बने होते हैं। रूस के प्राचीन देवी देवताओं और हिंदुओं के देवी देवताओं के बीच बहुत समानता मिलती है। हो सकता है कि रूस में भी पहले लोग हिंदू ही होंगे, लेकिन बाद में वे ईसाई और मुसलमान हो गए। रूस के विद्वान अक्सर इस बारे में लिखते हैं और इशारा करते हैं कि रूस का पुराना धर्म
हिंदू धर्म ही था, करीब करीब हिंदू धर्म से ही मिलता जुलता था। उसमें बहुत समानताएं थी। रूस में खुदाई के दौरान मिली विष्णु की मूर्ति इसका प्रमाण है। वोल्गा क्षेत्र में मिली विष्णु की मूर्ति कुछ वर्षों पूर्व ही रूस में वोल्गा प्रांत के सताया मायना गांव में विष्णु की मूर्ति मिलना इसका प्रमुख प्रमाण माना जाता है, जिसे 7वीं से 10वीं ईस्वी की बताया गया है। यह गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। सताया मायना का अर्थ होता है गांवों की माँ। उस काल में यहाँ आज भी आबादी से 10 गुना ज्यादा आबादी के लोग रहा करते थे। इसका अर्थ है जो आज की आबादी है उससे 10 गुना ज्यादा आबादी हुआ करती थी। माना जाता है कि रूस में वाइकिंग लोगों के आने से पूर्व शायद वहां भारतीय होंगे या उन पर भारतीयों ने राज किया होगा। महाभारत में अर्जुन के उत्तर कुरु तक जाने का उल्लेख है। कुरु वंश के लोगों की एक शाखा उत्तरी ध्रुव के एक क्षेत्र में रहती थी। उन्हीं उत्तर कुरु इसलिए कहते थे क्योंकि वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। महाभारत में उत्तर कुरु की भौगोलिक स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वह रूस और उत्तरी ध्रुव से मिलता जुलता है। अर्जुन के बाद सम्राट ललितादित्य, मुक्तापीद और उनके पौधे जयदीप के उत्तर कुरु जाने का उल्लेख भी मिलता है। यह विष्णु की मूर्ति शायद वही मूर्ति है जिसे ललितादित्य ने स्त्री राज्य में बनवाया था, क्योंकि स्त्री राज्य को उत्तर कुरु के दक्षिण में कहा गया है। उत्खनन विशेषज्ञ डॉक्टर कोजविनक का कहना है कि मूर्ति के साथ ही अब तक किए गए उत्खनन में उन्हें उस समय के प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां, शस्त्र भी मिले हैं। आमतौर से यह माना जाता है ईसाई धर्म 1000 वर्ष पूर्व रूस के इलाकों में फैला। यह भी उल्लेखनीय है कि हिंदी के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रूसी भाषा के करीबन 2000 शब्द संस्कृत मूल के हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से भी पहले का यह वोल्गा क्षेत्र 1700 साल पहले आबाद था। पुरातत्व विभाग के रीडर डॉक्टर अलेक्जेंडर के अनुसार इस बात के ठोस आधार मौजूद हैं कि मध्यकालीन वोल्गा क्षेत्र प्राचीन काल रूस की भूमि है। अब तक कीव को रूस के सभी शहरों की जन्मस्थली माना जाता था। उन्होंने कहा कि वोल्गा की सहायक नदी सताया के हर स्क्वायर मीटर जमीन अपने आप में अनोखी है और पुरातत्व का खजाना मालूम होती है। रूस में आज भी कई ऐसी ऐतिहासिक चीजें देखने को मिल जाती हैं जिसके अध्ययन से ये प्रमाण मिलता है कि आज से 1000 साल पहले रूस में हिंदू धर्म का ही बोलबाला था, यानी कि रूस पूरी तरीके से हिंदू सनातनी देश था। आज का विषय यहीं समाप्त होता है मित्रों। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर जानकारी पसंद आए तो इस जानकारी को अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।